800 का इंजेक्शन 1-1 लाख तक बिका है, बाजारीकरण हो गया उसका। वो लेब वाला बोलता है भैया 40 से 50% इनका फिक्स है, जो 100 रुपये की दवाई है उसको 500 रुपये प्रिंट करो, तभी हम आपसे लेंगे। वही दवाइयाँ लगी होगी, वही पट्टी सारा लगी हुई चीज होगी, सब सारा कुछ चीज वही लगा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कैसे चेंज हो सकता है? वो भी चेंज हो गया। संगवारी हो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे साथ में है दो जन खास मेहमान। कैलाश सर है जो ये फिल्म के मानव मार्केट जो अवैया फिल्म है काली जो रिलीज होने वाला है ओकर प्रोड्यूसर है, और रिलीजिंग पार्टनर नेहा मैम है, मेघा सॉरी मेघा मैम है। तो दोनों जन के हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। हम जाने की कोशिश करबो ये जो फिल्म है जेकर बारे में बहुत चर्चा हुआ थे, मानव मार्केट। और वैसे भी आप मन समझ सकते हो अभी तक के सब्जी मार्केट, फल मार्केट, फ्रूट मार्केट, तरह तरह के मार्केट हमन देखे हैं, लेकिन पहली बार फिल्म के माध्यम से मानव मार्केट सुना था ना। और ये फिल्म के नाम है एकदम यूनिक ही है, और कहानी भी एकदम बताया जाते कि एकदम रियल घटना पे आधारित है। वैसे हमन हाँ रियल नहीं बोल सकन, काबर की बोलबो तो फिर थोड़ा सा सेंसर वाला प्रॉब्लम आती। तो मैम आप ये फिल्म के बारे में थोड़ा बताते हो, रिलीज होने वाला है और का कुछ कहा थे कहानी। ये पिक्चर हॉस्पिटलों के बाजारीकरण को बताती है, कैसे हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है, कैसे हॉस्पिटल में जब एक आम आदमी जाता है तो वो एक टारगेट की तरह ट्रीट किया जाता है, कैसे उसे हर बार जगह जगह टेस्ट के लिए भेजा जाता है, फालतू के टेस्ट कराए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिल बन सके, हॉस्पिटलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। यही सब इस पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। हंसी मजाक, एक छोटी सी लव स्टोरी और कॉमेडी और सब कुछ है इसमें, सब कुछ दिखाया गया है इस पिक्चर में। भ्रष्टाचार को भी दिखाया है, कैसे इस सोच को सोच से हराना है ये भी दिखाया गया है। तो हमने एक बुरा साइड दिखाया है, अच्छा तरफ दिखाया है, सब कुछ दिखाया है इस पिक्चर में। तो ये बिल्कुल एक फुल पैक मूवी है, जो आप आइए देखिए, आपकी अपनी कहानी है, आपको लगेगा हाँ ये मेरे साथ भी हुआ है। जी जी तो ये आकर आप देखिए कल। जी। सर क्या कहना चाहोगे आप ये फिल्म के मैं बारे में कि जैसे आप मन कैसे सोचे हो कि ये फिल्म बनाना चाहिए? ऐसा कॉन्सेप्ट जो है एक प्रकार के जो है जल्दी कन देखे नहीं कि समाज में जो चीज़ें घटना होते और ऐसा लेवल में होते कि डॉक्टरी लेवल में दिखाना है, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रही थे। तो ये कहानी जब आपके पास पहली फर्स्ट टाइम आई तो आप मन क्या सोचे और कैसे तैयारी करे? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य एक आम आदमी का बुनियादी अधिकार है, ये हमारे संविधान में बाबा साहब ने लिखा है। लेकिन वो जो बुनियादी अधिकार है वो उनको मिल नहीं पा रहा है। आप देखिए शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि बड़े बड़े स्कूल और बड़ी बड़ी फीस लेके और खोल रहे हैं, ट्यूशन इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, तो वो नहीं कर पाते हैं, आम आदमी नहीं बियर कर पाता है। वैसे ही एक क्षेत्र था स्वास्थ्य का, तो जब गुलाम हैदर जी मेरे को स्टोरी बताए तो मैं भी उससे ग्रसित था। मेरी बहन का डेथ हो गया कोरोना में, वो भी हॉस्पिटल की गलती से हुआ है। हॉस्पिटल वाले वेंटिलेटर निकाल दिए उसको और डेथ डेड घोषित कर दिए। बहुत बड़ा अपराध है पूछा जाए तो। इसका प्रूफ अगर मिल जाता है तो हम इनको केस कर देते, सब फांसी पे लटका देते, लेकिन प्रूफ नहीं है। बाकी केस तो बहुत हुए हैं कोरोना में, सब जानते हैं। कोरोना में बहुत सारा ऐसी घटना हम हाँ, लोग कोरोना में ऐसी तो बहुत घटनाएं हुई है। 800 का इंजेक्शन 1-1 लाख तक बिका है, बाजारीकरण हो गया उसका। मतलब ये क्या है, आदमी को मार्केट समझ लिया तुमने। जब आदमी जाता है हॉस्पिटल में तो वहाँ से शुरू हो जाता है उनका काला बाजारी। इसमें सब लोग इन्वॉल्व है, ड्रग माफिया है, उसके बाद आपका ये टेस्ट का है, लेब की माफिया है, सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। ड्रग कैसे है, जैसे जो फैक्ट्री होती है सर, ये अपना दवाइयों की फैक्ट्री में क्या होता है, बार्गेनिंग होता है। जो बड़े बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल हैं, जो जिनकी चेन है सब जगह, वो बोलते हैं कि ये दवाई का आप इतना रेट प्रिंट करो, एमआरपी। जो 100 रुपये की दवाई है उसको 500 रुपये प्रिंट करो, तभी हम आपसे लेंगे। तो वो फैक्ट्री वाले भी मजबूर हो जाते हैं कि भाई दवाई तो अपनी यही चलाएंगे, तो वो 500 रुपये प्रिंट करके देते हैं और वो दवाई उनको 100 रुपये में आती है। अब आप हॉस्पिटल में जाते हो कि हमको डिस्काउंट चाहिए, तो 15-20% डिस्काउंट करके आप मांगोगे तो दे दिया जाता है। अब मेडिकल वाले तो 20% फिक्स कर दिए हैं, पर वो 20% के पीछे कितना आप दे रहे हो लॉजिक है उसके वो नहीं। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी क्या है, टेस्ट का है। अच्छा, इस चीज़ को हमने सब जगह इंक्वायरी किया कि ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा ये हमने ऐसे ही बना बताया वाले बात ऐसा, नहीं बता रहे हाँ हैं। ऐसी मतलब हवा में बात नहीं है। जी आप इसका इंक्वायरी कर सकते हैं, जगह जगह वीडियो हैं इसके जो इस बारे में छपे हैं। अब टेस्ट माफिया, टेस्ट में क्या होता है, आप किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेगा कि आप ये टेस्ट वेस्ट करा के लाइए। आपने बोला सर मैं तो पूरा लैब से वो पैकेज टेस्ट करा के लाया हूँ, बोले नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, आप यहाँ जा यहाँ पे जाइए। यहाँ जाइए, ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। अब आपको क्या, आपको बीमार हो, बीमार आप तो मजबूर हो, चलो ठीक है भाई उसमें जाके करेंगे।
तो वो लेब से हमने पूछा, इंक्वायरी किया, हमारे दोस्त लोग भी लेब में हैं जी जी और हमारे दोस्त हॉस्पिटल में भी है। जी तो वो लेब वाला बोलता है भैया 40 से 50% इनका फिक्स, और हमको हर महीने इनका बिल बना के भेज देते हैं, उनका आदमी आता है, वो पैसा ले जाता है। ठीक है, ये किसी को समझ में नहीं आता। जी जी। उसके बाद लोग डॉक्टर, तो ऐसे ही परेशान रहते हैं तो फिर इतना पर तहकीकात भाई नहीं कर पाते जल्दबाजी हैं। में क्या, जैसे भी मेरा आदमी ठीक हो जाए। जी जी। वो अब ऐसे ही परेशानी में रहते हैं। तीसरी बात, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, आजकल हॉस्पिटल जो है एमबीए लोग चलाते हैं। पहले क्या था, जो सीनियर हॉस्पिटल में डॉक्टर रहता था वो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर रहता था। अभी व्यापारी लोग हॉस्पिटल खोलते हैं और एमबीए वालों को उसका एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि तुम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट करो। सेल्स मतलब क्या है, बाजार समझ लिया, बाजार समझ मार्केट समझ लिया, मार्केट समझ मानव को। जी इसलिए हमने मानव मार्केट रखा है। जी जी और डॉक्टरों को भी प्रेशर दिया जाता है, रिसेप्शनिस्ट को प्रेशर दिया जाता है। ये सब हमने इंटरव्यू लिए हैं। एक रिसेप्शनिस्ट से बात की हमने, एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की है, वो भी यही बोली, सर हमने परेशान होकर वो हॉस्पिटल छोड़ दिए। कि और ज़्यादा प्रेशर आता है हाँ, सेलिंग का। अब वो लो क्लास से और केस के डर में बोलती नहीं है। हम लोग बोले कि भाई तुम इंटरव्यू दो, इसमें दो, यूट्यूब में आपका आएगा। बोले नहीं सर, अब ये झंझट में पढ़ना नहीं चाहते, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, कोई मतलब नहीं। मैंने कहा मैडम, ऐसी इस तरह से आप लोग करोगे ना तो कभी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। अब आपने मेरे को बता दिया तो मैं इसको तो उठाऊंगा ही पिक्चर में। क्या बात, क्या बात। तो सर ये जो आप बताए हो वो घटना से मोला भी याद आते मोर यहाँ नानी जी गिर गिरी से पीछे सर में चोट लग रही से। खमतराई के एक हॉस्पिटल है वहाँ पे रात में 9-10 बजे के आसपास में मैं एडमिट करे हम, और तुरंत एडमिट करते ही 4-5 हज़ार रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल वाले पहले ले ली। फिर रात में बोलते कि डॉक्टर नहीं है, आप रात को रखना पड़ेगा, एसी चार्जेस वगैरह वगैरह दुनिया भर का रूम अगर वगैरह लगेगा, 15,000 और लगेगा करके। तो हम लोग फिर वहाँ पे पैसा नहीं हो पाया तो फिर तुरंत वो बोले कि आप इसको रिलीज़ करो, हम लोग कहीं और लेके जाते हैं। फिर वहाँ सरकारी में लेके गए और 15,000 उनको नहीं दिए। तो ऐसा वाला घटना है ये कि जो आप रूम का बताया ना, तो ये भी इसमें वो है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है उनका। जी आप वहाँ जाएंगे तो अलग अलग टाइप के रेट रहेंगे। एक वो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, आपके डॉर्मेट्री में आता है, डॉर्मेट्री में उसका चार्ज मान लो 200 रुपये है। आपने प्राइवेट रूम लिया, सेम डॉक्टर है, उसको दूसरे रूम में भर जाना है, वो हो जाएगा 500 रुपये। अच्छा प्राइवेट रूम लिया, एसी रूम, तो उसमें हो जाएगा 1000। और आपने सूट लिया तो 2,500-3 हज़ार रुपये उसी डॉक्टर का फीस हो जाएगा एक बार आने का। तो ये क्या है, आप जो है रूम का चार्ज लो ना भाई पेशेंट से। हमने फैसिलिटी के लिए रूम लिया है तो एसी रूम का जो चार्ज होता है वो लीजिए ना, डॉक्टर की फीस में क्यों जोड़ दे रहे हैं आप? क्यों जोड़ तो रहे उधर हैं? हर रूम, चीज़ में मतलब इजाफा ही करे जा रहे हैं। मतलब रूम का चार्ज ही अलग से लेते हैं, जी डॉक्टर की फीस वो रूम के अनुसार लेते हैं, बढ़ जाती है। जी जी। मतलब वो डॉक्टर ऐसा क्या सीख लेता है दूसरे रूम में जाके कि वो उसको और अच्छा इलाज करता है वो? इसका क्वेश्चन बताइए मेरे को, इसका आंसर बताइए। यहाँ तक कि ऑपरेशन जी मेरे खुद के साथ जब मेरी बेटी हुई थी, जी तो मैं पहले एक नॉर्मल रूम में थी और उसके बाद मैंने उसे चेंज करके वीआईपी रूम में चेंज कराया था थोड़ा, जो सबसे हाई ग्रेड रूम था। तो जो ऑपरेशन जो कि हो चुका है, उसके चार्जेस कैसे बदल सकते हैं? जी। ऑपरेशन हो चुका है, हो ही नहीं सकता। उसके जब आखिरी में बिल बना तो उसके चार्जेस चेंज हो गए। जी वही दवाइयाँ लगी होगी, वही पट्टी सारा लगी हुई चीज़ होगी, सब सारा कुछ चीज़ वही लगा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कैसे चेंज हो सकता है? वो भी चेंज हो गया। जी तो यही है मानव मार्केट। जी इसमें हम लोग अभी हेल्थ मिनिस्टर से इसके बारे में मिले थे, छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर माननीय जायसवाल जी से मिले थे। जी उनको ये सब भ्रष्टाचार के बारे में बताया, प्राइवेट हॉस्पिटल का और टेस्ट का और ये आयुष्मान कार्ड का, जी जी कि भाई आयुष्मान कार्ड का भी, जैसे कोई जाता है गरीब आदमी हॉस्पिटल में तो आयुष्मान कार्ड से ज़्यादा बिल बना के उसका कार्ड दिया जाता है, वो उनको तो आज देखने नहीं देता कि कितना का हाँ बिल बना उसको है देखने करके। नहीं देता। तो वो बोले कि मैंने एक इसमें व्यवस्था चालू किया हूँ मैसेज की, जी आपका जैसे आप कितना पैसा कटेगा। हाँ आप एडमिट हुए, आपका कितना था, कितना कटा और अभी कितना बचा है, जी जी उसका मैसेज सबको आ जाएगा। जी मैंने कहा इससे सर क्या सॉल्यूशन तो नहीं निकला। हाँ उसमें? वो तो वो अपना जितना काटना है वो तो ले ही वो लेगा, वो मान लो मैसेज से उसने क्या। 5 लाख में से 3 लाख काट लिया सर्दी बुखार के लिए, जी तो वो कहाँ जाएगा? जी बोले नहीं, उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। जी इसके लिए हम टोल फ्री वो बना रहे हैं, कॉल सेंटर बना रहे हैं, वो 24 घंटे खुला रहेगा। जिस आदमी को भी ऐसा लगे कि इसमें हमारा गलत कटा है, वो फ़ोन कर सकता है 24 घंटे में कभी भी, और उस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, अभी अभी आपने न्यूज़ पढ़े होंगे, 7-8 हॉस्पिटल का आयुष्मान कार्ड रद्द कर दिया है। हाँ मतलब बीच इस में पे खबर आई। हमारी जो पिक्चर अभी रिलीज नहीं हुई है, जी जी लेकिन उसके पहले ही एक्शन चालू हो गया हेल्थ मिनिस्टर साहब का। जी जी अभी परसों के पेपर में आया है कि
अभी गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिए टेस्टिंग के भी, अब इनकी ये भी कालाबाजारी ख़त्म हो गया है। उन्होंने लिखा है कि जैसे आपका एक्सरे का यहाँ पर 50 रुपये है और गवर्नमेंट इसमें प्राइवेट में 200-300 रुपये है, उसको अब 50 रुपये लिया जाएगा। जो सरकारी हॉस्पिटल का रेट है वही प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया जाएगा। जो ऐसा करेगा उस पर वो केस किए जाएंगे, उनको इस पर फाइन लगाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक्शन है। अभी तो हमारी पिक्चर देखा भी नहीं है किसी ने, और उसके पहले हेल्थ मिनिस्टर साहब शुरू हो गए। तो ये समाज में सुधार होना बहुत बड़ी बात है। ये हमारी पिक्चर का पूरा मोटिव ही यही है कि इस समाज में जो ये गलत हो रहा है इसको सुधारना। अगर हमारी पिक्चर चले ना चले, पर लेकिन अगर ये सुधार हो जाता है ना, हमारी पूरी मेहनत सफल है। जी, बहुत बहुत बढ़िया। तो संगवारी हो, बिल्कुल आप मतलब समझ में आ गए हुई ये फिल्म काबर अलग है, काबर खास है। काबर की ये फिल्म में मनोरंजन के साथ साथ आपके जो दिनचर्या में, आपके परिवार में, आपके जानने पहचानने वाले के ऊपर में परिवर्तन लेके आ सकते हैं। बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े चेंज लेके आ सकते हैं। परेशानी दूर हो सकते है। कभी भी आप कोई भी परेशानी में फंसत हो तो वो जगह में, सिचुएशन में कैसे अपन बचा सकत हो, हैंडल कर सकत हो, है ना। तो ये चीज़ें, ये मैसेज देवत है फिल्म ला, और फिल्म है तो आप ला जरूर आना चाहिए 16 तारीख को ये फिल्म देखे बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, 16 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए, क्योंकि हमको बड़ी मुश्किल से सिनेमागृह मिले हैं और मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है कि ये 1 हफ्ते ही चलेगी। तो उस 1 हफ्ते में पूरा हफ्ते भर हाउसफुल कर दो, ताकि कोई सिनेमाघर उतार ही नहीं पाए उसको। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता आए। ये हर आदमी से रिलेटेड वो है पिक्चर, आप खुद इससे जुड़ा हुआ पाएंगे अपने आप को। धन्यवाद।